क्या रघुवर दास की खोई हुई प्रतिष्ठा को उनकी बहू वापस दिला पाएंगी? क्या जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट से भाजपा की टिकट पर पूर्णिमा दास चुनाव लड़ने जा रही हैं? इस तरह के तमाम सवाल पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। झारखंड में जल्द ही होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए जमशेदपुर पूर्वी सीट से कौन उतरेगा, इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। इन चर्चाओं के बीच पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास का जमशेदपुर पूर्वी सीट से लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। यानी कि एक बार फिर से रघुवर दास की प्रतिष्ठा दांव पर लगने वाली है। हालांकि भाजपा ने अब तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा औपचारिक रूप से नहीं की है, लेकिन 2-3 फैक्टर्स इस बात की तस्दीक जरूर देते हैं कि पूर्णिमा दास अब की बार अपने ससुर के पारंपरिक सीट जमशेदपुर पूर्वी सीट से ही विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही हैं। एक फैक्टर तो सरयू राय को सिटिंग सीट पूर्वी की जगह जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा सीट देना। दरअसल सरयू राय के जेडीयू ज्वाइन करने की एक मुख्य वजह यही मानी जा रही थी कि वह अपनी सिटिंग सीट जमशेदपुर पूर्वी पर वापसी कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद गठबंधन के तहत ये सीट भाजपा ने अपने पास ही रख ली और सरयू राय को उनकी पुरानी सीट जमशेदपुर पश्चिमी देने का मन बनाया। वहीं दूसरा फैक्टर यह है कि जमशेदपुर पूर्वी में फिलहाल रघुवर दास के अलावा भाजपा के पास कोई दूसरा मजबूत चेहरा नहीं है, जबकि रघुवर दास तो फिलहाल ओडिशा राज्यपाल की कुर्सी संभाल रहे हैं और ये तय है कि रघुवर दास इस बार झारखंड में विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। उस समय से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि उनकी बहू पूर्णिमा दास को भाजपा अपना उम्मीदवार बना सकती है। वहीं हाल के समय में दो धुर विरोधी सरयू राय और रघुवर दास एक ही दिन दिल्ली पहुंचे थे। उस समय ये खबर आई कि रघुवर दास ने अपनी बहू पूर्णिमा दास को अपनी पारंपरिक सीट पर चुनाव लड़ाने के लिए भाजपा पर बहुत दबाव बनाया था। कहा यह भी जा रहा था कि रघुवर दास ने असहमति की स्थिति में बगावती तेवर अपनाने का मन भी बना लिया था। इस वजह से सरयू राय को उनकी पुरानी सीट जमशेदपुर पश्चिमी सीट पर चुनाव लड़ाने की सहमति बनी और रघुवर दास की जिद के आगे भाजपा को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। अंदर खाने से यह खबर आ रही है कि पूर्णिमा दास के नाम पर भाजपा में अंतिम मुहर लग चुकी है। इन सब चर्चाओं के बीच हाल के दिनों में पूर्णिमा दास का एक सोशल मीडिया पोस्ट राजनीतिक जगत में खूब वायरल हुआ है। इस पोस्ट में पूर्णिमा अपनी सास के साथ गोलगप्पे खाते हुए नजर आ रही हैं और चुनावी माहौल का जिक्र करते हुए लोगों से उस जगह का नाम पूछ रही है। पूर्णिमा ने अपने फेसबुक पेज पर 9 सेकंड का एक वीडियो और एक फोटो शेयर किया है, जिसमें वह अपनी सास के साथ गोलगप्पे का आनंद ले रही हैं। उनके इस पोस्ट पर कई यूजर्स ने उन्हें इसके लिए बधाई दी, वहीं कुछ ने उन्हें भावी विधायक तक करार दिया। आपको बता दें कि भाजपा के अंदर ओबीसी वर्ग के बीच रघुवर दास की अपनी एक मजबूत पैठ है। रघुवर दास अपनी पारंपरिक सीट जमशेदपुर पूर्वी से 1995 में पहली बार चुनाव लड़कर जीते। उस समय से 2014 तक वह लगातार इस सीट पर काबिज रहे। हालांकि साल 2019 में मुख्यमंत्री रहते उन्हें अपनी ही सीट से करारी हार का सामना करना पड़ा था, वह भी अपने ही धुर विरोधी सरयू राय के हाथों, जो अपनी पारंपरिक सीट जमशेदपुर पश्चिमी को छोड़कर पहली बार पूर्वी सीट पर निर्दलीय मैदान में उतरे थे। इन सब के बावजूद माना जाता है कि रघुवर दास का अपना एक कैडर वोट है जो टस से मस नहीं होता। उनके समर्थक काफी संजीदा हैं, चुनाव के लिए कभी भी तैयार रहते हैं। अब अगर चुनावी अखाड़े में रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास उतरती हैं, तो उन्हें इन सब चीजों का बखूबी फायदा मिलेगा। अगर भाजपा वाकई पूर्णिमा दास को जमशेदपुर पूर्वी से टिकट देती है, तो यह देखने वाली बात होगी कि वह अपने ससुर और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को उनकी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिला पाती है या नहीं। वैसे इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।